Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस है, आज के बाद वो तुम्हें चोट कभी नहीं पहुंचाएगा। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे, नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर क्या होता है, भाई बहन में झगड़ा होता रहता है और भाई बड़ा है तो वो बहन को अगर मार दिया तो वो जाके मम्मा से कंप्लेन करती है। मम्मा कहती है कि ठीक है, मैं इसे डांट रही हूँ और आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाएगा। तो ये जो मम्मा का फेवरेट सेंटेंस है, आज के बाद वो तुम्हें चोट कभी नहीं पहुंचाएगा, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए, नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इंग्लिश में कहेंगे, आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आए और हो सकता है वो आपके फेवरेट हो। आपके फेवरेट गेस्ट, जैसे कभी कभी बच्चों की बुआ फेवरेट होती है, मासी फेवरेट होती हैं, तो आपके घर वो आए और जब वो जाने लगती हैं तो आप जिद कर लेते हो, नहीं मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तो ये जो सेंटेंस है ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आप इंग्लिश में कह सकते हो, आई विल नॉट लेट यू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दो। इंग्लिश में कहेंगे, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पर बैठे हो, सभी लोग आपस में बात कर रहे हो, किसी पर्सन ने कोई ऐसी बात कह दी जिसे सुन के आपको बहुत गुस्सा आया, आपका इच्छा होने लगी कि मैं उसे एक थप्पड़ लगा दूँ। तो अगर ये सेंटेंस आप किसी से बोलते हो कि उस समय मेरा मन किया कि मैं उसे थप्पड़ लगा दूँ, तो आप इंग्लिश में कहिए, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने किसका नाम लिया? इंग्लिश में कहेंगे, हुज नेम डिड यू टेक। हुज नेम डिड यू टेक। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में एक गेम हो रहा है कि अपना अपना फेवरेट चीज़ बतानी है, तो किसी ने आपसे पूछ लिया, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और आपने किसी बच्चे का नाम ले लिया। फिर जो और फ्रेंड्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि तुमने किसका नाम लिया। तो अगर वो पूछते हैं कि तुमने किसका नाम लिया, तो उन्हें इंग्लिश में पूछना चाहिए, हुज नेम डिड यू टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे, आई स्टडी फॉर एन आवर। I study for an hour. For example, टीचर कभी क्लास में कोई मोटिवेशनल बात बता रही है तो वो पूछ लेती है अक्सर बच्चों से कि अच्छा बताइए, आप लोग कितने घंटे घर में पढ़ाई करते हैं। तो सभी बच्चे अपना अपना टाइम बताते हैं। आप खड़े होते हो, बोलते हो, मैम मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। तो ये जो सेंटेंस आपने बोला, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, आई स्टडी फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपना समय व्यर्थ करता है। इंग्लिश में कहेंगे, ही वेस्ट्स हिज टाइम। ही वेस्ट्स हिज टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका स्टूडेंट है या फिर कोई कलीग है या फिर कोई फ्रेंड है जो अपना काम परफेक्टली नहीं करता, सिर्फ टाइम पास करता रहता है, तब आप लोग कहते भी हो कि वो अपना समय व्यर्थ करता है। इंग्लिश में कहेंगे, ही वेस्ट्स हिज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इंग्लिश में कहेंगे, यू शुडंट हैव सेड सो। You shouldn't have said so. For example, आपके किसी दोस्त की बात आपको बुरी लग गई, कोई ऐसी बात उसने कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तब आप उसको कहते हो ना कि तुमने जो बोला है ना, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो आप उसे इंग्लिश में कहिए, You shouldn't have said so. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। इंग्लिश में कहेंगे, I want to go but I can't. I want to go but I can't. For example, आपके कॉलेज से ट्रिप जा रही है, सभी बच्चे जा रहे हैं बट आपके पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया। तो जब आपके फ्रेंड ने पूछा कि तुम नहीं जा रहे हो क्या, तब आप कहते हो कि मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, I want to go but I can't. नेक्स्ट सेंटेंस, दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है।
इंग्लिश में कहेंगे इट्स गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। इट्स गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। फॉर एग्जाम्पल, आजकल ठंडियों का सीज़न है, तो दिन ब दिन ठंडी बढ़ती जा रही है, तो वही सेंटेंस लोग बोलते भी हैं कि रोज़ रोज़ ठंडी बढ़ रही है। तो अगर इंग्लिश में बोलना है तो वो कह सकते हैं इट्स गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। नेक्स्ट सेंटेंस, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। इंग्लिश में कहेंगे यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई फंक्शन है और आपने सभी को इनवाइट किया है। आपका फ्रेंड आता है और वो पूछता है कि यार देर तो नहीं हुई, तो आप कहते हो ना नहीं, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। तो अगर ये कहना है आप बिल्कुल समय पर आए हैं, इंग्लिश में कहिए यू आर जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी व्हाट शुड आई डू। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक टाइम पे दो प्लान बन गए, एक कॉलेज की ट्रिप बन गई और दूसरा किसी बहुत ख़ास पर्सन की मैरिज है। तो यहाँ पे आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं क्या करूँ। तो आप अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनसे सजेशन लेते हो ना कि अब बताओ मैं क्या करूँ। आप उनको इंग्लिश में पूछिए टेल मी व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस, वो दिल्ली से अभी अभी आया है। इंग्लिश में कहेंगे ही जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली। ही जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली। कोई पर्सन है आपके घर का जो दिल्ली में रहता है, और वो जब आया है तो आपके नेबर के लोग पूछते ना कि वो कब आया, तब आप कहते ना वो अभी अभी आया है, तो कहिए ही जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल मेरे आगे था। इंग्लिश में कहेंगे राहुल वॉज अहेड ऑफ मी। राहुल वॉज अहेड ऑफ मी। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है राहुल और क्लासरूम में आप उसे ढूंढ रहे हो, वो आपको नहीं मिला, तो आपने अपने दोस्तों से पूछा तो आपके एक फ्रेंड ने कहा राहुल था तो वो तो मेरे आगे ही खड़ा था। तो ऐसे कहना है राहुल मेरे आगे था, उसे कहना चाहिए राहुल वॉज अहेड ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लड़का कहाँ पर था। इंग्लिश में कहेंगे वेयर वॉज दिस बॉय। वेयर वॉज दिस बॉय। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है आपका, आपसे परमिशन ली और बाहर चला गया, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक नहीं आया, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को भेजते हो कि जाओ उसे बुला के लाओ। जब वो बुला के लाते हैं तो आप जिसको भेजा था आपने उससे आप पूछते हो कि ये लड़का कहाँ पर था। आपको इंग्लिश में पूछना चाहिए वेयर वॉज दिस बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम हेयर बिकॉज ऑफ राम। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ राम। फॉर एग्जाम्पल, कोई जगह है जहाँ आप जाना नहीं चाहते थे, बट राम जो आपका फ्रेंड है वो आपसे बहुत ज़िद करता है तो आप चले जाते हो। तो वहाँ पे लोग पूछते हैं कि और तुम कैसे यहाँ आ गए, तो आप कहते हो ना कि मैं राम की वजह से यहाँ आया हूँ, या फिर मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। तो कहिए आई एम हेयर बिकॉज ऑफ राम। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ राम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास पेन था। इंग्लिश में कहेंगे ही हैड अ पेन। ही हैड अ पेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी क्लासमेट से पूछा कि तुम्हारे पास पेन है क्या एक्स्ट्रा, तो आप कैसे पूछोगे इंग्लिश में, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। उसने कहा नो आई डोंट हैव, तो आप अपना काम करने लगते हो। फिर आपका फ्रेंड बोलता है नहीं उसके पास पेन था, उसने दिया नहीं है। तो अगर उसे ये कहना है उसके पास पेन था, तो कैसे कहना चाहिए, ही हैड अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास क्या है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, बाहर से आया है, कुछ लेके आया है, उसकी पॉकेट में कोई चीज़ है जो कि वो आपको बता नहीं रहा है। तब आप उससे पूछते हो ना कि तुम्हारे पास कुछ है, बताओ ना क्या है। तो अगर ये पूछना है तुम्हारे पास क्या है, तो आप इंग्लिश में पूछिए व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।